7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजरायल के ऊपर 5,000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजरायल की सीमा के अंदर घुस गए हैं। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजरायल और फ़लस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझते हैं। दरअसल इजरायल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्सों में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में है पट्टी, जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फ़लस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजरायल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। यह विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के एक हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। यह वह दौर था जब इजरायल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्टलैंड से गाजा पट्टी तक का इलाका फ़लस्तीन का हिस्सा था। यहाँ पर यहूदी और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग उठने लगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यही यहूदी लोगों के लिए फ़लस्तीन को स्थापित करने की बात कही। दूसरी ओर बहुसंख्यक अरब अपने लोगों के लिए फ़लस्तीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यहीं से शुरुआत इस विवाद का जन्म हुआ, जो बदस्तूर जारी है। फ़लस्तीन और इजरायल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए। इसी वजह से उन्होंने 1948 में फ़लस्तीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजरायल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका फ़लस्तीनियों ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया और फ़लस्तीन के ज़्यादातर हिस्सों पर इजरायल ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर इजरायल का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। 1967 में हुए युद्ध में सीरिया ने गोलान हाइट्स में स्थित इजरायली गांवों पर बमबारी तेज कर दी थी, जबकि मिस्र ने सिनाई सीमा के पास अपनी सेनाएं जुटाई और इजरायली जहाज़ों को अकाबा की खाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने दिया। इजरायल ने ऐसे में मिस्र पर अचानक हवाई हमला किया और मिस्र की वायु सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली सेना ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेना को मात दे दी और सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1973 योम किपुर युद्ध के निशान कभी नहीं मिटते। तभी तो 1973 में मिस्र और सीरिया ने यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किपुर पर इजरायल पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत में इजरायली सेना को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी और भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन इजरायली सेना ने अंततः अरब सेनाओं को पीछे ढकेल दिया। 1979 मिस्र इजरायल शांति संधि। 1979 में मिस्र और इजरायल को यह समझ में आ गया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक शांति। इस संधि के साथ ही 30 वर्षों से चली आ रही युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। इस संधि की शर्तों के मुताबिक इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए मिस्र को लौटा दिया। साथ ही मिस्र ने इजरायल के अस्तित्व को मान्यता दे दी। 1982 लेबनान युद्ध। इजरायल ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ ही लेबनान पर धावा बोल दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना के बेरूत पर कब्जे के साथ ही PLO को शहर खाली करना पड़ा और इसके बाद इजरायल ने लेबनान से पीछे हटने का फैसला किया और युद्ध समाप्त हो गया। 2006 लेबनान युद्ध। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट हमला कर दिया, साथ ही इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का एक सियासी, राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। सैनिकों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया। 34 दिन तक चले इस युद्ध में तकरीबन 1000 लेबनानी मारे गए, जबकि अन्य 10 लाख लेबनानी विस्थापित हो गए। हालांकि युद्ध विराम के साथ इजरायली सेना पीछे हट जाती है। सनद रहे कि 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 2007 के अंत में इजरायल ने गाजा पट्टी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इजरायल के प्रतिबंध से गाजा पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीन काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन इजरायल ने जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर और प्रतिबंध लगा दिए। इजरायल फ़लस्तीन विवाद दुनिया के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। संघर्ष का ताज़ा अपडेट यह है कि इजरायल की सेना ने सोमवार को कहा कि फ़लस्तीन लड़ाकों ने दक्षिण हिस्से के जिन इलाकों पर हमला किया था
उसने उन पर अधिकार कर लिया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि बीती रात गाजा में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। शनिवार को हमास के हमले में अब तक कम से कम 700 इजरायलियों की मौत की पुष्टि हुई है।